हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देख लेना। और अभी बहुत सारे मैं सेशन लेके आने वाला हूं पॉलिटी के ऊपर, जिसमें मैं सारे वो क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहीं ना कहीं रिपीटेड भी हैं, पहले भी कई बार आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करके कंप्लीट आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है दोस्तों, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलती है। आप जब भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें, याद रखिएगा कि कोड आपको अप्लाई करना है स्टडी रैन, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, आईआईटी, नीट, जेईई, जो भी आपको ज्वाइन करना है, आप इस कोड को लगाइए और ज्वाइन कर लीजिए और अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी ज्वाइन करेंगे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए, जब आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, वो सबसे सस्ता होता है 325 पर मंथ। और ऐसे ही आप 12 मंथ का ज्वाइन करेंगे तो 542 पर मंथ होता है। और अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 900 पर मंथ आपको ये पड़ता है। और जब भी आप इसमें कोड अप्लाई करेंगे तो और भी ये कम हो जाएगा। तो आप इसको खूब ध्यान से देख ताक के आराम से ज्वाइन करिएगा और बढ़िया तरीके से 1 साल में 2 साल का कम से कम आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम 1 साल का ज्वाइन करिए, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और कोड आपको STUDY10 अप्लाई करना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पूरा एंड तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय संस्थापक पार्टी के सदस्य कौन से राष्ट्रपति थे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर होने वाला है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, 1920 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया और उसके कुलपति बने थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, किस वर्ष में, 1920 में। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भारत का पहला मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था। ध्यान से सुनिएगा, भारत का पहला मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था। फटाफट आंसर बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिल्कुल मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और उसके उनके पद पर उनका निधन हुआ था। ठीक है ना, और तत्काल उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद में क्या हुआ था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसी प्रकार 1977 में दोस्तों डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद बसपा दानप्पा जयती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दूसरी वरीयता के वोटों से चुना गया था। आंसर बताइएगा क्या रहने वाला है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो वारागिरी वेंकट गिरी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, वरागिरी वेंकट गिरी का जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों, यानी कि ये जब जीते थे, ये 5वां राष्ट्रपति का इलेक्शन था। यानी कि भारत के चुनाव आयोग ने अगस्त 1969 में 5th राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया गया था, जिसमें वरागिरी वेंकट गिरी जो है वो 4,20,000 मतों से, मतलब कुछ अप्रोक्स जीत गए थे। किसको हरा के, नीलम संजीव रेड्डी को हरा करके। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये किसको हराया था इन्होंने, नीलम संजीव रेड्डी को। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, द चेयरमैन ऑफ द पीएसी इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आपका रखना है। और 1967 से दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो के बाद से समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना गया है, ये भी आपका रखना है। कब से? 1967 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि इनमें से कौन राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं देता है? तो बताइए, विच ऑफ दीज डिड नॉट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए एडवोकेट जनरल की, तो एडवोकेट जनरल दोस्तों जो है वो अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को नहीं देता है। किसे देता है? राज्यपाल को। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही से मेल नहीं खाता है? कौन सा सही से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 60, आर्टिकल 54 बिल्कुल सही है, आर्टिकल 55 भी बिल्कुल सही है और आर्टिकल 123 भी बिल्कुल सही है, यानी कि 123 भी। बट प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। ये दोस्तों आर्टिकल 61 में आता है, ना कि आर्टिकल 60 में, ठीक है। 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है? 61 में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जल्दी से आंसर बताइए। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाकी के तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? विच ऑफ दीज कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ तो तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज कैन नॉट अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, तो इनमें से इन तीनों में से कोई भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चले 2019 तक कितने भारतीय राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है? हाउ मैनी इंडिया प्रेसिडेंट हैव गेट भारत रत्न टिल 2019। तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है टिल 2019, टिल 2028, सॉरी 18 और टिल 2020 भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बट आपको आंसर्स करेक्ट लगाना है। भाग 5 के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार का वर्णन किया जाता है? द यूनियन गवर्नमेंट डिस्क्राइब अंडर विच आर्टिकल ऑफ पार्ट 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 52 से लेके 151 तक, यानी कि राइट आंसर इज सी। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो आप लोग इस सेशन को ना लाइक कर दिया करो, ठीक है। मैं बार बार तो नहीं बोलता हूँ, और इसी प्रकार से मैं आपको 10 से 15, 20, 25 जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ रेगुलर बेसिस। आप सब कुछ देखते रहा करें, ठीक है। चलिए भाई पढ़ते हैं। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे,
ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।